ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है योगी, सहज योगी, सहयोगी, पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 87। मगन आत्मा, सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 87। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट अर्थात बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता? डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है, मुश्किल काम नहीं है। इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 88। रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे। तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात
वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 88। सभी अपने को सहज योगी, राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सहज योगी अर्थात स्वतः योगी। योग लगाने से योग लगे नहीं, तो योगी के बजाय वियोगी बन जाए, इसको सहज योगी नहीं कहेंगे। सहज योगी जीवन है तो जीवन सदा होती है। योगी जीवन अर्थात सदा के योगी 2 घंटे 4 घंटे योग लगाने वाले को योगी जीवन नहीं कहेंगे। जब है ही एक बाप, दूसरा ना कोई, तो एक की याद में रहना, यही सहज योगी जीवन है। सदा के योगी अर्थात योगी जीवन वाले। दूसरे जो योग लगाते हैं, वह जब योग लगाते हैं तब लगता है, और ब्राह्मण आत्माएं सदा ही योग में रहती हैं, क्योंकि जीवन बना ली है। चलते फिरते खाते पीते योगी है ही बाप और मैं। अगर दूसरा कोई छिपा हुआ होगा तो वह याद आएगा। सदा योगी जीवन है अर्थात निरंतर योगी हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि योग लगता नहीं, कैसे लगाएं? सिवाय पाप के जब कुछ है ही नहीं तो लगाएं कैसे? यह क्वेश्चन ही नहीं। जब दूसरे तरफ बुद्धि जाती है तो योग टूटता है, और जब टूटता है तो लगाने की मेहनत करनी पड़ती है। लगाने की मेहनत करनी ही ना पड़े, सेकंड में बाबा कहा और याद स्वरूप हो गए, ऐसे तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है ही ऐसा अनुभव करना योगी जीवन है। तो सदा सहज योगी आत्माएं हैं, इस अनुभूति से आगे बढ़ते चलो।
अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 88। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 88। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप की याद आएगी। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 88। प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन गए। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 88। स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह
समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 88। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। अव्यक्तवाणी 7 नवंबर 89। सहज चलना 2 प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 89। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है, याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 89। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी नहीं, रुई। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है और रुई बहुत नर्म और हल्की होती है।
तो कितना भी बड़ा पहाड़ रुई बन जाएगा। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बुद्धि में बाबा कहा और टच होगा कि यह ऐसे होगा। हर बात सहज लगेगी, क्योंकि सहज योगी जीवन है। जिसकी जीवन ही सहज है, उसके सामने कोई भी बात आएगी तो सहज हो जाएगा। मुश्किल के दिन खत्म हो गए। ना ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द है, ना देवता जीवन में। इसलिए बाप की महिमा में कहते हो, मुश्किल को सहज बनाने वाले। तो जो बाप की महिमा, वह आपकी भी महिमा है। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 91। सदा अपने को सहज योगी, सहज ज्ञानी समझते हो। सहज है या मेहनत है? जब माया बड़े रूप में आती है तो मुश्किल नहीं लगता। मधुबन में बैठे हो तो सहज है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते जब माया आती है फिर मुश्किल लगता है। कभी कभी क्यों लगता है, उसका कारण मार्ग कभी मुश्किल कभी सहज है, ऐसे नहीं कहेंगे। मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमज़ोर हो जाते हो, इसलिए सहज भी मुश्किल लगता है। कमज़ोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य भी मुश्किल लगता है। अपनी कमज़ोरी मुश्किल बना देती है, बाकी मुश्किल है नहीं। कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत्य का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सत्य बाप के संग में रहना। तो आप सदा सत्संग में रहते हो या और संग में भी चक्कर लगाते हो? सत्संग की कितनी महिमा है, और आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चे का। यह संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। तो आप सभी सदा सत्संग में रहने वाली सहज योगी, सहज ज्ञानी हैं। सदैव यह सोचो कि हम औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो दूसरों की मुश्किल को सहज करने वाला होता, वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 92। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 92।
बाप का खजाना मेरा खजाना है। जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है। तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले होना। अनेक जन्म भिखारी बने, अभी अधिकारी बने हो। सदा इसी अधिकार के नशे में रहो। परमात्मा प्यार के अनुभवी आत्माएं हो। तुम सदा इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते चलो। अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती। बालक सुमालिक हो। अव्यक्त वाणी 13 अक्टूबर 92। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियाँ बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 92। अगर कभी किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। कमजोर को सहज काम भी मुश्किल लगता है और जो बहादुर होता है उसको मुश्किल काम भी सहज लगता है। कमजोरी मुश्किल बना देती है सहज। तो बाप क्या चाहते हैं? सदा सहज योगी बनकर चलो। सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले। सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। पक्के ब्राह्मण होना सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं। यह खुशी रहती है। आप जैसा खुश और कोई संसार में होगा तो सदा क्या गीत गाते हो? वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाना सभी को आता है, क्योंकि मन का गीत है ना, तो कोई भी गा सकता है और सदा गा सकता है। वहाँ मेरा भाग्य कहने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है। तो भाग्य और भाग्य विधाता इसी को ही कहा जाता है सहज याद। सहज सहज करते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। अब बाप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया।
इसमें मेहनत की क्या बात है। बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजयी रत्न होना, यह रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। इतना अटल निश्चय हो। जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेंगे, वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। अगर निश्चय में 10%, 20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 93। दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने को, और आपको सहज मिला ना। मेरा बाबा कहा और बंधन खत्म। तो जो सहज होता है उसको सदा अपनाया जाता है। जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं कर सकते हैं। तो सदा सहज है या कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है, तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्माएं हैं। सहज योगी अर्थात सफलता मूर्त। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 93। संगम का हर सेकंड अच्छे ते अच्छा है। इस निश्चय से सहज योगी बनो। क्वेश्चन तब उठता है जब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा। हर सेकंड अच्छे ते अच्छा। इससे सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 93। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है, या कभी कभी मुश्किल होती है। योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो, तो मुश्किल क्यों करते हो? अच्छा लगता है मुश्किल। जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तो मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी, तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? तो बाप कमजोर है, तो आप क्यों कमजोर हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या है? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ ना कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलापन अनेक प्रकार से आता है। सबसे रॉयल रूप अलबेलेपन का है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। समय पर जरूर करके ही दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते तो अलबेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो? अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? सदैव यह स्मृति में रहे
कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 93। सदा ये स्मृति में रखो कि है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन जरूर है। सहज योगी होना मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके, और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहाँ बाप है वहाँ विजय है ही है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अभी भी हैं और सदा रहेंगे। ये स्मृति है ना, कितनी बार विजयी बने हो तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर से करना, उसमें क्या मुश्किल है। नई बात तो नहीं है ना। तो नशे से कहो कि हम सहज योगी नहीं होंगे तो कौन होगा। ऐसा नशा है। संगम युग को विशेष वरदान है ही सहज प्राप्ति का। याद करना मुश्किल लगता है या सहज लगता है, तो जो सहज होता है वो स्वतः ही निरंतर होता है। तो निरंतर सहज योगी होना जब बाप साथ है और बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है उसका साथ छोड़ा जाता है क्या। तो साथ क्यों छोड़ते हो। तो सदा साथ रहना है। सदा साथ रहने से माया जीत भी सदा सहज होंगे। वायदा क्या करते हो कि कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, तो फिर क्यों छोड़ते हो। तो जो वायदा किया है उसको सदा स्मृति में रखो, क्योंकि ड्रामा अनुसार समय भी वरदानी मिला है, तो समय भी सहयोगी है। बाप दादा आते ही हैं सब सहज करने। तो जो भी कदम उठाते हो, हर कदम में सहज का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन है। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 93। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है। कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। जो कहते हो, जो अच्छा अच्छा सोचते हो, वह करना ही है। उसकी सहज विधि सुनाई,
कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो। संस्कार से स्वतः ही कर्म हो ही जाता है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होती है। मेहनत से बच जाएंगे। जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कई प्रकार की मेहनत से स्वतः ही छूट जाते हो। ऐसे इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड, हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। तो ऐसे ही चाहते हो ना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 97। अभी ऐसा तैयार करो जो भारत के महात्माएं ब्रह्मचर्य में रहना असंभव व मुश्किल समझते हैं, उन्हों को यह यूथ अपने अनुभव से सुनावें कि मुश्किल नहीं है, सहज है। और हम सहज योगी, सहज ब्रह्मचारी बने हैं। तो ऐसे पक्के ब्रह्मचारी योगी आत्माएं, इन्हों का प्रभाव उन्हों पर भी पड़ेगा। यह भी प्रत्यक्षता का एक निमित्त दृश्य बनेगा। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 98। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहमदिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते हैं। यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना करना। दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो। रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़े दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को
वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 98। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाए तो मुक्त बनो। मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 99। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 99। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने
मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल, कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की। संगम युग है मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर। नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा सा है। नहीं, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं। वाह, यह भी बोझ उतरता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2000। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं। बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2001। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी हैं। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पाँव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी, कर्मयोगी। कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना,
तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइट बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। अव्यक्त संदेश 25 सितंबर 2000। बाबा ने कहा कि बच्ची, यह सभी जो सहयोगी आत्माएं आई हैं, इन्हों को कहना कि आपके मीठे ते मीठे, प्यारे ते प्यारे पिता परमात्मा ने कहा है कि सहयोगी तो आप हो। यह सहयोग का एक कदम बढ़ा के आप यहाँ पहुँचे हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो एक कदम से तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरा कदम मिलाना पड़ता है तब आगे बढ़ते हैं। तो पहला कदम है सहयोगी बनना और दूसरा कदम है सहजयोगी बनना। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कहना कि कदम आगे बढ़ाना माना आगे बढ़ना। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2001। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। अव्यक्त संदेश 3 अप्रैल 2002। बाप दादा को वर्तमान समय का वातावरण सुनाया। बाप दादा बोले, बच्ची, हर एक बच्चा वर्तमान वायुमंडल को तो जानता ही है कि अब समय प्रकृति अति में जानी ही है, वह जा रही है। इसलिए हर बच्चे को सेवा में बाहर आना जाना और अपने स्थान पर रहने लिए अब बहुत योग युक्त युक्ति युक्त सेवा की विधि अपनाना आवश्यक है। मधुबन में आने जाने या कहाँ भी आने जाने की मना नहीं है, लेकिन जिस समय निकलते हैं उस समय वायुमंडल को देख बाप की टचिंग द्वारा कदम उठाएं। बाकी सेवा केंद्र और सेवा को बहुत शक्तिशाली और सेफ्टी से चलाना है, डरना नहीं है। सिर्फ निरंतर सहजयोगी शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहे कदम उठाना है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2002। सहजयोगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो हैं वह हाथ उठाओ, देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, सबसे बड़ा खजाना
संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बनके ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं? अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है? सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो, मौज करो, पढ़ाई करो, तो मधुबन मधुबन ही है। फिर भी देखो भक्ति में गायन क्या है? मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है। सहज योगी बन जाते हैं। ओम शांति।